नमस्कार। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सुमित परते, मेघसुता कॉलेज डिंडौरी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता विकास के अंतर्गत ये सब्जेक्ट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, आई होप आपको वो सारा समझ में आ गया होगा, है ना। और नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्वॉट विश्लेषण, स्वॉट एनालिसिस। कि स्वॉट एनालिसिस होता क्या है ना। बेसिकली आप इस चीज़ को एक इन शॉर्ट आप समझ लीजिए कि स्वॉट विश्लेषण होता क्या है। स्वॉट एनालिसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी बिजनेस को रन करते समय, या फिर आप नया बिजनेस जब स्टार्टअप करते हैं तो इन इन चार बिंदुओं में ख़ास तौर पे ध्यान देना पड़ता है। स्वॉट हालांकि चार चीज़ों से मिलके बना हुआ है। इसे हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप अब समझते हैं। एस एस फॉर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब कि आपकी ताकत। ठीक है। डब्ल्यू इज़ फॉर वीकनेसेस, जो आपकी कमजोरियाँ होंगी। ठीक है। ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ मतलब कि अवसर। ठीक, जो आप अवसर देखेंगे या समझेंगे। ठीक है। फिर होता है टी फॉर थ्रेट्स, थ्रेट्स होती हैं बाधाएं, जो आपको समय समय पर फेस करनी पड़ेगी। ठीक है। तो सबसे पहले होता है स्ट्रेंथ। यह एक ऐसा फैक्टर है, यह एक इंटरनल फैक्टर है कि आपने प्रोडक्शन यूनिट या एक बिज़नेस रन करना स्टार्ट किया, है ना। तो आपकी क्या क्या शक्तियाँ हैं, आपके क्या रिसोर्सेस हैं, क्या एनर्जीज़ हैं, क्या आपका प्लान है जो आपको आगे बढ़ाएगा, प्रॉफिट अर्न कराएगा और बिज़नेस सेटअप करने में मदद करेगा। ठीक है। और आपका एग्जिस्टेंस कितना अच्छा मार्केट में रह सकेगा। यह इंटरनल फैक्टर बिज़नेस की ताकत को बढ़ाने के लिए उन रिसोर्सेज को आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं ताकि आप बिज़नेस में बने रह सकें, है ना। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी ताकत को किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं उस बिज़नेस में, उस काम में, जिससे आपका गुडविल बन जाए, आपकी ब्रांड वैल्यू बन जाए, आपका ब्रांड इमेज बन सके। ठीक है। जब आपका ब्रांड इमेज बन जाएगी, आपका वैल्यू बन जाएगी, आपके इमेज की वैल्यू बन जाए, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बन जाएगी, उस आधार पे आप अच्छा प्राइस अर्न कर सकेंगे। और प्राइस अर्न कर सकेंगे तो नो डाउट आपको प्रॉफिट भी अर्न होगा ना। आपके बिजनेस के आधार पर आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, और प्रॉफिट होने पर ही आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। ठीक है। सेकंड पॉइंट होता है वीकनेसेस। वीकनेसेस इट मीन्स कमजोरियाँ, है ना। आपको कमजोरियाँ भापना आना चाहिए। क्यों? ये इंटरनल फैक्टर है, ये भी एक इंटरनल फैक्टर है कि आप जब प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट करते हैं, है ना। मान लीजिए किसी कच्चे माल से, मतलब कि एक रॉ मटेरियल से आप फिनिश गुड तैयार कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो प्रोसेस यूनिट है, जो प्रोडक्शन है, उसमें आपको क्या खामियां आ रही हैं। मान लीजिए वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड हो गया, या फिर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो गया, या मैन पावर हो गया, है ना। इन तीनों चीज़ों में भी काफ़ी कुछ दिक्कत, क्योंकि ये इंटरनल फैक्टर है। तो यही तीन चीज़ें जो हैं आपके इंटरनल टर्म्स में ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। कि मान लीजिए कोई यूनिट जो है अपने काम को सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, तो आप ऐसा क्या प्लान रखेंगे, क्या स्ट्रेटेजी रखेंगे ताकि आप उसे सॉर्ट आउट कर सकें। उन कमजोरियों को भांपते हुए आपको अपने प्रोडक्शन को अच्छे तरीके से करना है और अच्छे तरीके से निभाना है, ताकि आप उस वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकें। हालांकि ये वीकनेसेस है, लेकिन आप उसे समझ सकें और उसका विश्लेषण कर सकें, इसलिए इसे स्वॉट विश्लेषण ही तो कहा जाता है। ठीक है। अगला है ओ। ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज़। ये थर्ड पॉइंट है ना। और ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है, अपॉर्चुनिटीज़, है ना। जो आप अवसर समझेंगे, जानेंगे और उसे भापते हुए उसे ग्रैब कर सकेंगे, उसे अचीव कर सकेंगे। ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ का एक बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है, जैसा कि आप लोगों ने सुना है जियो, जियो सिम, है ना। रिलायंस फाउंडेशन का, अंबानी जी का नाम तो सुना ही होगा आपने। ठीक है। उन्होंने लॉन्च किया क्या? जियो सिम। उसे
किस आधार पर उन्होंने मार्केट में लॉन्च किया, ये आपको समझना चाहिए। देखिए, जब सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स है ना, सिम डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कंपनियां हैं, जो बाकी जो कंपनियां हैं है ना, उन्होंने अपने प्राइस टैरिफ प्लान्स के, रिचार्ज वाउचर्स के है ना, रिचार्ज के सब कुछ जो प्राइस बढ़ाते जा रहे थे है ना, उस समय पे इन्होंने अपना जो सिम लॉन्च किया वो प्राइसलेस लॉन्च किया। प्राइसलेस इट मीन्स कि उसके लिए कोई पैसा कस्टमर को देना नहीं है ना। और एक और अपॉर्चुनिटी उन्होंने मतलब पकड़ी कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमें कस्टमर मार्केट से अपनी तरफ खींचना है तो हम ऐसा क्या कर सकेंगे कि जिससे हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छे से हर एक पर्सन के पास पहुंच सके। तो उनकी स्ट्रेटजीज देखिए, उन्होंने सिम लॉन्च किया, ठीक, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक आधार कार्ड और फ़ोटो, मतलब आपका जो आइडेंटिफिकेशन है आधार कार्ड, उसके आधार पर एक सिम डिस्ट्रीब्यूशन कराया, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। उस पर भी 1 साल के प्रीमियम दे दिया कि 1 साल के लिए आपको उसका कोई भी चार्ज नहीं देना है। कॉलिंग सब फ्री, ठीक है, डेटा सब फ्री है ना। इस अपॉर्चुनिटी को देखिए, इस चीज़ के आधार पर कितने लोग उनके तरफ खिंचे और कितना ज़्यादा उनका जो सिम है कितने अच्छे से मार्केट में सभी जगह फैल गया है ना। तो ये है अपॉर्चुनिटी कि हमें यही एक मार्केटिंग प्लान है जिसके आधार पर उन्होंने अपना अवसर बुना लिया और इस आधार पर उन्होंने कितने कस्टमर्स बना लिए। ठीक, अब आता है अगला, चौथा पॉइंट है थ्रेट्स, बाधाएं है ना। बाधाएं ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है। आप बिजनेस रन कर रहे हैं, न्यू एंटरप्राइज है या फिर आपका पहले से एग्जिस्टिंग बिजनेस है ना, तो उसे आप रन कर रहे हैं, लेकिन आपको फैक्टर्स ये होगा कि आपने जो प्रोडक्ट तैयार किया है, ठीक, मार्केट में जब उसे लॉन्च करते हैं तो उसकी मार्केटिंग, उसकी प्रमोशनल एक्टिविटी, ठीक है, और उससे आपको होने वाला अर्निंग मनी किस आधार पे हो, आप उसका कैसा प्राइस डिसाइड करके रखें ताकि आप अच्छे से उसे सेल आउट कर सकें। ठीक, और एक फैक्टर आपको ऑलमोस्ट हर बार फेस करना पड़ेगा, वो है कंपटीशन। ये एक थ्रेट है जो हमेशा आपको फेस करना पड़ेगा, कंपटीशन। मान लीजिए आपने जो प्रोडक्ट आपने उतारा है मार्केट में, ठीक, लेकिन आपके ही मार्केट के जैसा सेम एज और एक दूसरा प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है, तो आप अपने प्रोडक्ट में ऐसा क्या बदलाव या अपडेटेड वर्जन उसमें लाएंगे ताकि आपका भी वह प्रोडक्ट सेल हो सके। तो ये एक फेसिंग मतलब कंपटीशन हुआ जो आपको स्वॉट एनालिसिस के आधार पर थ्रेड्स में देखना पड़ेगा। तो ये हुए 4 स्वॉट एनालिसिस है ना, 4 पॉइंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर किसी भी पॉइंट में दिक्कत है या कोई पॉइंट अगर समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट करके मुझे आप पूछ सकते हैं। और तो आज के लिए इतना ही है ना, स्वॉट विश्लेषण टॉपिक आज हो गया। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।